तो क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हीटस्टीन सेतु। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जब 2 नंबर में पूछा जाएगा तो कहा जाएगा व्हीटस्टीन सेतु के संतुलन की शर्त क्या है, लिखिए। आपके एग्जाम में जब भी 3 नंबर में प्रश्न आएगा तो बेसिकली न्यूमेरिकल इस टॉपिक पर पूछा जाता है। ठीक, अभी हम आपको न्यूमेरिकल भी बताएंगे इस टॉपिक पर। उसके बाद अगर आपसे एग्जाम में 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हीटस्टीन सेतु क्या है, ठीक है, इसकी रचना, सिद्धांत और इसके सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। ये आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में आप लोगों को हम यही बताने जा रहे हैं कि व्हीटस्टीन सेतु होता क्या है, इसकी रचना आपको कैसे लिखनी है, बिल्कुल भी रटनी नहीं है, आपको ऐसे ही अभी आ जाएगी, बस आप 5 मिनट का समय दीजिएगा। ठीक है, सिद्धांत आपको क्या लिखना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी सिद्धांत ही नहीं समझ पाते हैं इसका, क्योंकि संतुलन की जो स्थिति होती है वही सिद्धांत होता है व्हीटस्टीन सेतु का। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है। उसके बाद सूत्र की जो व्युत्पत्ति है वो आपको कैसे करनी है, क्योंकि सूत्र की व्युत्पत्ति में लगेगा किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको आप उल्टता का नियम कहते हो, और बहुत ही सरलता के साथ यहाँ पर सूत्र की व्युत्पत्ति हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर इसे देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है व्हीटस्टीन सेतु। ठीक है, आपको बता दें कि एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे चार्ल्स व्हीटस्टीन। इन्होंने क्या किया था, 4 प्रतिरोध लिए थे, PQRS उनको नाम दिया था। 4 प्रतिरोधों को इन्होंने श्रेणी क्रम में जोड़ा और उसके बाद एक चतुर्भुज के आकार की आकृति बनाई। इसी आकृति को बोला गया व्हीटस्टीन सेतु बोला गया। क्या बोला गया? व्हीटस्टीन सेतु बोला गया। ठीक, तो ये आप लिख सकते हैं। और इसकी सहायता से क्या करते हैं, इसकी सहायता से किसी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। व्हीटस्टीन सेतु की सहायता से किसी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 लाइन में लिख सकते हो कि व्हीटस्टीन सेतु एक विशेष विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। लिख सकते हो भाई। अब उसके बाद आपको हेडिंग डालना है रचना या संरचना, जो भी आपको डालना है डाल सकते हो। रचना या संरचना में आपको क्या लिखना है, कि इसमें PQRS 4 आपके प्रतिरोध होते हैं जो कि क्रमशः भुजाओं AB, BC, AD व DC से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। एक बार और अगेन सुनिएगा, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं जो कि भुजाओं क्रमशः AB, BC, AD व DC से क्या होते हैं भाई, जुड़े होते हैं। बिंदु A व C के बीच कैपिटल E विद्युत वाहक बल वाला एक सेल कुंजी K1 के साथ श्रेणी क्रम में क्या होता है भाई, जुड़ा होता है। जो मैं बोल रहा हूँ यही लिखना है। बिंदुओं A व C के बीच एक कैपिटल E विद्युत वाहक बल वाला सेल कुंजी K1 के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तथा बिंदुओं B व D के बीच एक धारामापी कुंजी K2 के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। बस आपको इतना लिखना है। इसमें जो आपका PQR प्रतिरोध होते हैं ये ज्ञात प्रतिरोध कहलाते हैं, अर्थात इनका मान हमें पहले से पता होता है। और जो S होता है इसको कहते हैं अज्ञात प्रतिरोध, हमको अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है। समझ गए ना? अर्थात व्हीटस्टीन सेतु की सहायता से हम किसी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। बताइए कितना आसान, आपको याद हो गया होगा। तो ये आपको रचना या संरचना में लिख देना है। अब बताओ इसमें क्या याद करना है। ऐसे लिखना है कि इसमें PQRS 4 प्रतिरोध होते हैं जो कि भुजाओं क्रमशः AB, BC व AD व DC से क्या होते हैं भाई, जुड़े होते हैं। बिंदुओं A व C के बीच एक E विद्युत वाहक बल वाली बैटरी कुंजी K1 के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है तथा B व D के बीच एक धारामापी कुंजी K2 के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। बस PQR क्या होता है, ज्ञात प्रतिरोध कहलाते हैं, तथा S क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध होता है, जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है। अब आपको अगली हेडिंग डाल लेना है सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है, जो व्हीटस्टीन सेतु के संतुलन की स्थिति होती है इसी को व्हीटस्टीन सेतु का सिद्धांत कहा जाता है। संतुलन की स्थिति ये होती है कि जो 2 प्रतिरोध 2 संलग्न भुजाओं से होते हैं, संलग्न मतलब भुजाओं से लगी हुई, जैसे इस भुजा से ये भुजा लगी हुई तो इसके संलग्न भुजा ये कही जाएगी। तो इस भुजा में जो प्रतिरोध लगा है और इस भुजा में जो प्रतिरोध लगा है,
ठीक है, किसी चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, दो प्रतिरोध यहाँ पर लगे हुए हैं इन दो संलग्न भुजाओं में P व Q, इनके प्रतिरोधों का अनुपात उस शेष जो अन्य दो संलग्न भुजाएं हैं उनमें लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इसे कहते हैं व्हीटस्टाइन सेतु के संतुलन की स्थिति। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस चतुर्भुज में इस भुजा से लगी हुई ये भुजा है, तो इस भुजा का प्रतिरोध और इस भुजा के प्रतिरोध का जो अनुपात है, शेष दो संलग्न जो भुजाएं हैं आपके आपस में, इनके जो प्रतिरोधों का अनुपात है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और इस स्थिति में धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है और इस स्थिति में कुंजी K1 व K2 बंद होती है, खुली नहीं होती है। ठीक है, संतुलन की स्थिति ये कहती है कि इनके प्रतिरोधों के, जैसे यहाँ से बैटरी से हमने क्या किया, कुंजी K1 को बंद किया और कुंजी K2 को बंद किया। ठीक है, और अगर इनके प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर है तो धारामापी में कोई विक्षेप देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट वीडियो में मैंने इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखाया है, बीच वाला बल्ब नहीं चलेगा अगर इनके प्रतिरोधों का अनुपात आपस में बराबर है। तो ये आपका हो गया सिद्धांत कि इस सेतु का सिद्धांत संतुलन की स्थिति है। संतुलन की अवस्था में चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर R/S। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कन्फ्यूज मत होना, P/R बराबर इसे Q/S भी लिखा जा सकता है। ठीक है, क्यों R को इधर ले आए, Q को उधर लेकर चले गए, कोई दिक्कत वाली बात। अब इस सूत्र की हम व्युत्पत्ति सीखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अगली हेडिंग आपको डालना है व्युत्पत्ति। अभी देखना कितनी आसान व्युत्पत्ति है ना, बहुत ही आसान व्युत्पत्ति है, बस फिगर को याद रखिएगा थोड़ा सा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। प्रैक्टिकल में भी बहुत सारे विद्यार्थी पोस्टर में भी इसे बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगली हेडिंग डालना है आपको उपपत्ति। कौन सी हेडिंग डालना है, उपपत्ति। ये 5 नंबर एकदम फ्री के हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके दो जो है क्या बन रहे हैं, लूप बन रहे हैं। एक देखिए ये बन रहा है बंद पास, एक बंद पास ये बन रहा है, एक बंद पास ये बन रहा है, एक बंद पास बन रहा है ABDA। तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ किरचॉफ को दूसरा नियम, ABDA में किरचॉफ के उल्टा के नियम से या किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। हमने किरचॉफ के द्वितीय नियम में पढ़ा था कि किसी खंड में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब जैसे हमने बंद पास का नाम रखा ABDA, तो A से B की ओर चलेंगे और इसमें धारा कितनी I1 के संगत जो प्रतिरोध है उसका नाम कितना P, तो I1 धारा और इसके संगत प्रतिरोध इसका गुणन करेंगे। फिर इस पास में और जो धारा बह रही होगी उसके संगत जो प्रतिरोध होगा उसका गुणनफल करेंगे और सबको जोड़ लेंगे, उन सब का जोड़ उस बंद पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होगा। तो इस बंद पास में कोई वैद्युत वाहक बल कोई सेल लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर आगे बढ़ेंगे तो अब इस देखिए D से A की ओर चलेंगे, लेकिन धारा इस डायरेक्शन में है, तो जो I2 धारा है उसको हम नेगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे, क्योंकि हम A से B की ओर, B से D की ओर, D से A की ओर चलेंगे तो धारा हमारे विपरीत आ रही है, विपरीत में माइनस चिन्ह लेंगे। अब I2 के संगत जो प्रतिरोध है वो कितना है, तो R है। इन सब का योग कर लिया। इस पास में और कहीं धारा बह रही, संगत कोई प्रतिरोध है नहीं है, ठीक। बराबर किसके होता है, इस पास में कार्य करने वाले समस्त वैद्युत वाहक बलों के। कोई वैद्युत वाहक बल है, कोई सेल लगा है अपने भर में, नहीं लगा हुआ है, तो शून्य के बराबर दिखा देंगे। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, I1P बराबर I2R को उधर लेकर चला जाएंगे, I2R उधर जाएगा प्लस का, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तथा इसी प्रकार ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार एक दूसरा बंद पास हमारे पास कौन सा है, BCDB, बंद पास BCDB में, है ना, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब B से C की ओर चलेंगे तो धारा I1 है, I1 के संगत प्रतिरोध कितना है, क्यों। अच्छा, यहाँ पर धारा I1 क्यों, समझ पा रहे हो ना। देखिए ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो जब ये धारा यहाँ से चली आकर के बिंदु A पर आई तो आपको मैंने किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ाया था। ये धारा दो भागों में टूट गई, I1 व I2। अब I1 धारा P में भी है, Q में है, क्योंकि P Q श्रेणी क्रम में है, इसलिए इसमें दोनों में धारा समान है। और इधर R और S दोनों श्रेणी क्रम में, इसलिए I2 जो धारा है दोनों में सेम है। अब बंद पास BCD में, BC में जो धारा है वो आपकी I1 है और I1 धारा के जो संगत प्रतिरोध है वो आपका Q है।
और उसके बाद चलेंगे सी से डी की ओर, तो विपरीत हो जाएगी I2 धारा। तो I2 को माइनस चिन्ह के साथ लेंगे और इसके संगत जो प्रतिरोध है वो एस है। फिर डी से बी की ओर जाएंगे, ना कोई धारा है और ना कोई प्रतिरोध है, और इस बंद पास में कोई भी वैद्युत वाहक बल कोई सेल नहीं लगा है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। अर्थात इसको ले सकते हैं I1Q बराबर, इसको ले जाएंगे तो I2S, इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से मतलब 1/2 से, समीकरण 1 में है आपका I1P और समीकरण 2 के LHS में है आपका I1Q बराबर समीकरण 1 के RHS में है आपका I2R और समीकरण 2 के RHS में है आपका I2S। I2 से I2, I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो ये आपका सूत्र आ गया P/Q बराबर R/S। और यही जो है व्हीटस्टीन सेतु के संतुलन की स्थिति है, जिसमें हमें P, Q और R प्रतिरोध का मान ज्ञात है। हम S का मान इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि अज्ञात प्रतिरोध है। तो ये था आपका व्हीटस्टीन सेतु, जो कि मैंने इस क्लास में आपको अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इस पर रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक, अब लगातार आपको हम बोर्ड एग्जाम तक तैयारी कराएंगे, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, कोई क्लास आपकी पूरी फिजिक्स में नहीं छूटेगी। फिजिक्स सेकंड पेपर मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। साथ ही में फर्स्ट पेपर की जो क्लासें रह गई उसको मैं दे रहा हूँ, बस 10-5 दिन में ये सारी क्लासें खत्म हो जाएंगी। फिर सारे महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल कराएंगे आपको और अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराएंगे। चलिए, आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।